नमस्कार दर्शकों, द इंडियन फेस्टिवल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को संतोषी माता की व्रत कथा सुनने को मिलेगी। आइए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। बोलो संतोषी माता की जय। आइए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो भी कुछ बचता वह अपने 7वें बेटे को देती थी। परंतु 7वां बेटा बड़ा ही भोला भाला था, कुछ मन में विचार न करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो रे, मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। बहू बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ झूठा तुमको खाना जो खिलाती हैं। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक अपने आँखों से न देखूं तब तक मान नहीं सकता। तब बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। यह बात जांचने के लिए वह सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सोता रहा और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार की उन्हें रसोई परोसी है और उन्हें आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। अब बुढ़िया माँ ने उनकी थालियों से लड्डू के बचे हुए टुकड़े उठाए और उनको मिलाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते उसे अपनी स्त्री की याद आई। वह गौशाला में कंडे पात रही थी। वहाँ जाकर उसने अपनी पत्नी से बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनों पाल। उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देख धरूँ मैं धीर, सुधिमति हमरी विसारियो, रखियो मन गंभीर। पति बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, यह अंगूठी है सो ले ले और कुछ अपनी निशानी मुझे दे दे। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। वह उसकी पीठ में गोबर की हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, हे भाई, तुम मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को ज़रूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तब साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम दूंगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे तक रात की नौकरी बजाने लगा। थोड़े ही दिन में दुकान की लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम काज वह करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। उसके काम को देखकर वे सब चक्कर खाने लगे। वह तो भारी होशियार बन गया। सेठ ने उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में ही वह नामी सेठ बन गया और मालिक उस पर सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती ये सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार से वह दिन गुजारती रही। एक दिन वह लकड़ी लेने जाती कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहाँ खड़ी हो गई। कथा सुनकर पूछने लगी, हे बहनों, यह तुम किस देवी का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल होता है?
इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि आप मुझे इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत ही उपकार मानूंगी। तब वहां पर उपस्थित स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है बहन। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती हैं, मन से चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो निपट जावे, कलह क्लेश निवृत्त हो, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा अन्य जो कुछ भी मनोकामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी ही कृपा होगी। तब वह स्त्री कहने लगी, हे बहन, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना, 1.25 पैसे से 5.25 आना तक तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहानी सुननी चाहिए। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे रखकर या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, परंतु इस बीच नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य की सिद्धि होती है। फल की सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना तथा यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सब सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली। सामने मंदिर देख वह पूछने लगी, हे बहनों, सामने मंदिर किसका है? लोग कहने लगे, यह तो संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में वह लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम मैं कुछ नहीं जानती, बहुत ही दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपके शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानियाँ मुँह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा आया है, क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे। काकी के तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगे। अब तो काकी की खातिर पड़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से बच्चों से कहती है, भैया कागज आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिर रोने लगी। माँ, मैंने पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माताजी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आवेगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब तो संतोषी माँ विचारने लगी, इस भोली पुत्री को तो मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है?
वह कहता है, माता, सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आ गया है। माँ कहने लगी, हे बेटा, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, हे माता, मेरे पास सब कुछ है। माँ बाप हैं, भाई और बहन हैं, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे घोर कष्ट दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता, मैं कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अगले दिन वह बहुत ही सवेरे जल्दी उठ भाई बंधुओं से अपने सपने की बात कहने लगा। वे उसकी बात अनसुनी कर उसकी हंसी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह साथ झूठ करने के बदले माता ने जैसा कहा है वैसे ही करने में तेरा क्या जाता है। अब वो बूढ़े की बात मान स्नानादि से निवृत्त होकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला काम पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे। खरीदार कोठे में भरे सामानों के नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। तब वह मन में माता का नाम ले और उनका चमत्कार देखकर प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते कपड़ा गहना आदि सामान खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपट वह तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसके रोज का रुकने का स्थान जो ठहरा। कुछ दूर पर धूल उड़ती देख वह माताजी से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। तब माँ कहती है, हे भोली पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसे लकड़ियों के 3 बोझ बना ला। एक नदी के किनारे रख, दूसरे मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे लकड़ी का गट्टा देख उसे मोह पैदा होगा। वह यहाँ पर रुकेगा और नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर आना और बीच आंगन में गट्ठा डालकर 3 बार जोर से आवाज़ लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। माता की यह बात सुनकर बहुत अच्छा है कहकर वह प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के किनारे और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी देख उसको इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना अब यहीं मुकाम डालें और भोजन बना खा पीकर गांव को जाएं। इस प्रकार वह रुककर भोजन बना खा विश्राम कर गांव को गया और सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली सी आती है। लकड़ी का बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज़ देती है, हे सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, तुम ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठे भात भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में ही आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल होता है और माँ से पूछता है, हे माँ, यह कौन है। तब माँ कहती है, बेटा, यह तो तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का कामकाज कुछ करती नहीं, सिर्फ 4 समय आकर खा जाती है। तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खपड़े में पानी मांगती है। तब वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे तुम दूसरे कमरे की चाबी दो, मैं उसमें ही रहूँगा।
तब माँ बोली, ठीक है, तेरी जैसी मर्जी हो कर, और चाबी का गुच्छा पटक दिया। बेटा चाबी लेकर मकान में तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोलकर सारा सामान रखा। एक ही दिन में वह राजकुमार सा ठाट बाट हो गया। एक ही दिन में वहाँ पर राजमहल सा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में ही अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत ही अच्छा है, खुशी से कर ले। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। लड़कों ने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे बच्चों, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे कि उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए। खीर पेट भर खाया, परंतु माँ की बात याद आते ही वह कहने लगे, चाची हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना में भाता नहीं। यह सब देखकर वह अरुचि होती है। वह कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। वह बेचारी कुछ नहीं जानती थी। उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली लाकर खाने लगे। यह देख बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ऐसे वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माताजी के मंदिर में गई। बोली, हे माता, मैंने आपसे पैसा कम मांगा है, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, हे पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, हे माता, भूली तो नहीं हूँ और न ही कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भुलावे में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। अब मुझे क्षमा करो। माँ बोली, कहीं ऐसी भी भूल होती है। वह बोली, अब भूल न होगी माँ, अब बता वे कैसे आवेंगे। तब माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल न होगी माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली। राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, अदा करने गया था। बहू प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। दोनों पति पत्नी घर को गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़के को सिखाने लगी, तुम लोग सब पहले खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, चाची हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। जब वे नहीं आवे तो ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा में एक एक उन्हें फल दे दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह बेचारी रोज आती है, आज मैं ही क्यों न इसके घर चलूं, इसका ओसारा देखूं तो सही। यह विचार कर माता जी ने भयानक रूप बनाया और चने से सना मुख, ऊपर से सुर के समान ओठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। ऐसा रूप धारण कर उसकी देहली पर पाँव रखा। देखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कौन सी चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा
बोली, इसे देखकर क्यों उतावली है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जिसका मैं व्रत करती हूँ यह वह संतोषी माता हैं। इतना कहकर शीघ्रता से वह घर के सारे किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिनी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत ही अपराध किया है। हे जगत माता जननी, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसे ही माता सबको फल दे। जो यह व्रत कथा पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। दर्शकों, योग शुद्ध विदेह जनक से गुरु अष्टावक्र ने आधे श्लोक में ही सब शास्त्रों का सार बताया है। ग्रंथ करोड़न मैं कहा, कहूँ मैं सबका सार। ब्रह्मा सत्य जग झूठ, जीव ही ब्रह्मा निहार। जीव से ही जीवित जगत, माया खेलत खेल। ब्रह्मा रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। बोलो संतोषी माता की जय। अब आइए सुनते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो। हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीन्हो। ओम जय संतोषी माता। गेरु लाल छटा छवि बदन कमल सोहे। मंद हसन करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढूरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा भोग लगे न्यारे। जय संतोषी माता। गुड़ और चना परम प्रिय, तामे संतोष किए। संतोषी कहलाई भगवत विभव दिए। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंग कृत की जय। मन में बसे हमारे इच्छा फल दीजय। जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए। बहु धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने तेरो मन वांछित फल पाए। पूजा कथा श्रवण कर अति आनंद आए। जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवार दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती
जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। बोलो संतोषी माता की जय। दर्शकों, यह थी संतोषी माता की व्रत कथा और आरती। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय माँ संतोषी जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको साप्ताहिक व्रत कथा, एकादशी व्रत कथा, प्रदोष व्रत कथा और वर्ष भर में पड़ने वाली सभी व्रत त्योहार की कथा सुनाई जाती है। धन्यवाद।